पार्ट 1 की शुरुआत में हम एक अजीब सी जगह पर जिन नाम के एक बंदे को देखते हैं जो आसमान से गिर रहे हैं, आग के गोलों का सामना कर रहा था। तभी एक अजीब से एनर्जी उसके ऊपर आकर उसे अपने अंदर खींच लेती है, जिसके बाद उसकी एक तेजी से बदलती हुई दिखती है। आगे वह अजीब से एनर्जी जिनको एक अलग जगह पर पहुंचा देती है, जहां पहले से ही कुछ लोग खड़े थे जो आसमान से गिरने से थोड़ा हैरान थे। तभी जिनको हो जाता है और चुपके से आसपास देखने पर पता चलता है कि वह किसी दूसरी जगह पर आ गया है। इसलिए मैंने डिसाइड करता है, जब तक उसे उस जगह पता न चल, उसी वक्त माँ से पूछता है कि यह कौन से आसमान से गिर गया, क्योंकि यह हमारे परिवार से तो बिल्कुल नहीं है। जिस पर अंकुश जैन कहते हैं कि इस लड़के की चल रही है। मतलब ये क्वेश्चन आता है, और जिनको अपने कुछ लोगों के साथ घर जाने के लिए कि हैव एनी 5C के लोग पर यहाँ पर आ जाएंगे, पर मैं अभी तक शादी के लिए तैयार नहीं है। जिसका शेर बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा जिद्दी है और वह ऐसे ही किसी से शादी नहीं करना चाहती। तुझे कब कहता है कि अगर ऐसा होगा तो है वैली 560 लोग पता नहीं हमारे साथ ही करेंगे। लेकिन यह कब मन ही मन में इस बात से बहुत ही खुश था। तभी से रहते हुए कहता है कि गॉड हमें सिचुएशन से बचाने के लिए इस पर रिश्ते को यहाँ भेजा है, जिसकी शादी हम इसे कराकर इस मुश्किल से बच जाएंगे। तो जब एक ऑप्शन से पूछता है कि क्या इस लड़के का बैकग्राउंड चेक नहीं करोगे, तो शेर उससे कहता है कि तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो और मैं उससे बात करने जा रहा हूँ। यह सुनकर जैकब मन ही मन में गुस्सा हो जाता है, क्योंकि इसकी वजह से उसका कोई बना बनाया प्लान खराब हो रहा था। इस तरह घर पहुंचने पर आसपास देखने के बाद जिम को लगता है कि यह लोग उसको नौकरों की तरह काम करवाने के लिए यहाँ लाए हैं। तभी दरवाजे की आहट सुनकर दिन फिर से बेहोश होने का नाटक करता है, जिसके बाद वहां पर अगर चेहरा है और कहते हैं कि आखिरकार मैंने एक ऐसा लड़का ढूंढ लिया जो मिर्च से पर एक मेरिट करके हमें हवेली सेट के लोगों से बचा लेगा। यह सुनकर जिन तुरंत उठकर वहां से भागने लगता है कि उसे शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ना था, परंतु करचक उसे पकड़ लेते हैं और उससे बोलते हैं कि मुझे पता था कि तुम बेहोशी का नाटक कर रहे थे, लेकिन तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते। जिस पर जिन कहता है कि चाहे मुझे नौकर बना लो, पर मैं यह शादी नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोग तो शादी कराकर बजाओगे, पर हो सकता है कि हैरेली से कि लोग मुझे जान से मार दें। यह सुन के अंकुर जैन समझ जाते हैं कि जिन बहुत ज्यादा स्मार्ट है, इसलिए वह अपने पावर इसकी मदद से पानी के साथ खूब बनाकर जिनको डराने की कोशिश करते हैं। तभी वह जैकब्स आता है और अंदर चेन से कहता है कि हवेली से के लोग पर नहीं बल्कि आ जाने वाले हैं। साथ ही वह मन ही मन में खुश हो रहा था, क्योंकि उसी उन लोगों को बुलाया था। अब हवेली के लोगों के आने की बात सुनकर अंकुर जैन कहते हैं कि अब तो हमें अभी अभी शादी करनी होगी। अंधेरा होने लगता है, क्योंकि वहां से निकलने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। तभी वहां पर मिल जाती है जो बहुत ही ब्यूटीफुल थी, जिसे देखकर जिंदगी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद में संघर्ष हमसे पूछती है कि आप मेरी शादी से रिलेटेड क्या बात करना चाहते थे। तभी जिन खड़ा होकर मित्र कहते हैं कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारा हस्बैंड यहाँ आ गया है। यह सुनकर मिस और से चाटा मार देती है और कहती है कि मैं किसी से नहीं डरती, पर उन्हें हवेली से बचाने के लिए शादी करनी ही पड़ती है। जिस पर खत्म होने के बाद वहां पर हैव दिस एक बंदा आता है और चलाकर मुझसे कहता है कि तुम्हें पता है कि मेरे माँ सिर्फ तुमसे शादी करना चाहते थे, तो तुमने इससे शादी करने की हिम्मत कैसे। कि यह सुनकर मित्रों से गुस्से में मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन चेहरा से रोककर बंदे से कहता है कि ब्रदर फ्रेंड तुम गुस्सा मत करो, अब तो शादी हो चुकी है और ये उसका कॉन्ट्रैक्ट पर फ्रांसिस कैनैप को फॉर थे। कहता है कि मैं इसी शादी को नहीं मानता। इसके बाद फ्रेंड जिनके पास जाता है और मैं बोलता है कि जल्दी यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो अंजाम तुम्हें पता ही है। जिस पर जिन सोचता है कि मुझे तो दोनों तरफ से धमकाया जा रहा है। तभी अंकुर जैन को लगता है कि अगर प्रैंक पहले जिन पर अटैक करें तो वह इसका फायदा उठा सकते हैं। पर उसी वक्त जनता उनसे पूछता है कि क्या यहाँ पर खड़े लोगों में फ्रांस सबसे ज्यादा ताकतवर है, जिस पर अंतरचिन्ह हाँ करते हैं। यह संकेत जिन्हें एक लकड़ी की कुर्सी उठाकर प्राण के सर पर मार देता है, लेकिन इससे उसको कुछ नहीं होता और वह जिनको मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर मैं से रोक देती है। इसके बाद जिन चेन के पीछे छुप जाता है और उसे कहता है कि अब आगे का आप संभालो। जिस पर चेंज कहता है कि चला बच्चे, तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे हो। अब फ्रेंड अपने लाइन स्पिरिट से शेर को मारने आगे बढ़ता है, लेकिन शेर से शेर की मदद से रोक देते हैं और फ्रेंड को गुस्सा ना करने को कहते हैं। तभी जिन उसको उठा लेता है और वहां से जाने लगता है, तो शैलो से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। जिस पर जिन बोलता है कि आप इस मेहमान को संभालो, मैं तो अपनी पर्सनल में बताने जा रहा हूँ। आगे जिन उसको एक कमरे में लेकर आता है, जहाँ जिन कहता है कि मैंने उसे अपनी फैमिली के बिहाफ पर मारा है, इसलिए तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन उस गुस्सा होकर कहती है कि बेवकूफ, तुमने मेरी फैमिली के लिए और मुसीबत खड़ी कर दी है। तो जिनको आता है कि अब हम दोनों पति पत्नी हैं और मैं अपनी वाइफ इंसल्ट होते नहीं देख सकता। यह सुनकर मिलाकर कहती है कि हमारे बीच कोई रिलेशन नहीं है और हमने बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, जिसके बदले तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। जिस पर जिनके आता है कि क्या मुझे पैसे मिलेंगे। यह संकेत मिस को लगता है कि पैसों के बारे में सुन के जिनका माइंड बदल गया है, इसलिए वह से पूछती है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए।
जिस पर जिन कहता है कि मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए, बल्कि बदले में आप मुझे ट्रेनिंग के लिए एक एक्सरसाइज मुद्दे देना तो मैं भी इसके लिए मान जाती है। साथ ही उसे बोलती है कि आज फ्रेंड यहाँ से नहीं जाएगा, इसलिए हम एक हो जाना चाहिए। यह सुनकर जिन खुश होते हुए इसके ऊपर कूद पड़ता है और उसे किस करने के लिए मेन बने लगता है, लेकिन उसे फिर से चाटा मार्केट दूर फेंक देती है और उसे जमीन पर सोने को बोल देती है। अगली सुबह वहां पर अंतरशिरा आते हैं और कहते हैं कि एक अच्छी खबर है कि फ्रेंड पूरी रात हल्ला मचाकर यहाँ से चला गया है, पर पता नहीं आगे क्या होगा। तो मैं कहती है कि पूर्वजों की जगह जल्दी खुलने वाली है और जैसे ही पूर्वजों की चीजें मुझे मिल जाएंगी तो हमें हवेली से के लोगों से डरना नहीं पड़ेगा। जिस पर अंकुश और कहते हैं कि लेकिन वह तो पिछले 100 सालों में एक बार भी नहीं बोला, इसलिए मुझे अभी भी उसके नाखून लेकर डर है। तभी जीवन से कहता है कि मैं प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ, जिसके बाद मैं भी आप लोगों की मदद करूंगा। आगे हम जिम को एक झरने के पास मेडिटेट करते हुए देखते हैं, जहाँ वह सोचता है कि उसे स्पिरिचुअल एनर्जी 3 हो रही है, लेकिन वह फिर भी उसे ट्रेन नहीं कर पा रहा था। तभी माँ बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं, इसलिए वहां से भागने लगता है। अंकल चीन को यह झटके महसूस होते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि पूर्वजों की जगह खुल रही है, कि वह मिर्च के साथ उस तरफ बढ़ते हैं जहाँ पहुंचने पर पूर्वजों की जगह खुला हुआ देखते हैं। इसलिए मैं इसमें जाने के लिए आगे बढ़ने लगती है, पर जेल से लोग कहते हैं कि यह जगह कई सालों से नहीं खुली है, इसलिए हमें एक बार किसी और को बेचकर इसका टेस्ट करना चाहिए। तभी माँ छुपा हुआ जैन ये बात सुनकर मन में सोचता है कि पता नहीं यह बुढ़ा आप क्या करेगा। उसी समय शेर अपनी ताकत से जिनको पूर्वजों की जगह के रास्ते में फेंककर चेक कर लेते हैं कि वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए वह मैं इसको भी आगे जाने की इजाजत दे देते हैं। तभी उस तरफ एक तीसरा आता है, जिसे चलाने वाला आदमी भी उस प्रेसिडेंट को लेने आया था, पर मैं इस पीस से बढ़ जाती है और धैर्य से कहता है कि तुम अपनी फैमिली को क्यों धोखा देना चाहते हो। जिस पर डेनियल कहता है कि इस प्रोजेक्ट पर हम सबका हक है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। तभी मैं अपनी हवेली पावर एक्टिवेट कर लेती है और उन पर टैप करने लगती है, लेकिन वह सब न टाइप से बच जाते हैं। तो मिस चैन से कहती है कि मैं आगे जा रही हूँ, इन लोगों को आप देखिए। तभी एग्जैक्ट आपको इसके पीछे जाने को बोलता है, क्योंकि जो कभी उनके साथ मिला हुआ था यह संकट जैकम इसके पीछे चला जाता है। आगे मिर्च एक महल के अंदर जाकर उस खास चीज के पास पहुंचते हैं, जहां पहुंचने पर मिस बोलती है कि जब यह चीज हमारी फैमिली के पास, तब कोई भी हमसे फाइट करने की हिम्मत नहीं कर पाता था, लेकिन वक्त के साथ हम इस बारे में भूल गए और अब तो हेवेनी से भी हमारी इज्जत नहीं करता। तभी जैकम इसको दूर फेंक कर कहता है कि यह खजाना मेरा है। यह सब वहां खड़ा जिन बीच ऊपर देख लेता है। अब जैकब्स और मैं दोनों उस खजाने के पास जाते हैं, लेकिन वहां जाना उन दोनों को टच करते ही बहुत दूर फेंक देता है। यह देखकर जिन्हें कब से कहता है कि तुम्हें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, वरना तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। यह सुनकर जय को गुस्सा आता है। वह अपनी एनर्जी रिस्टोर करने के लिए मेडिटेट करने बैठ जाता है, जिसे देखकर मिर्च से कहती है कि तुम इसे मेडिटेट करते वक्त मार दो। जिस पर जिन पूछता है कि लेकिन मैं ऐसा क्यों करूं? तो मिस कहती है कि अब अपने सभी नहीं मारा तो बाद में यह तुम्हें मार देगा। यह सुनकर जिन बोलता है कि लेकिन तुम्हारी मदद के बदले मुझे क्या मिलेगा? जिस पर मिर्च कहती है कि तुम्हें अभी भी प्रॉफिट की पड़ी है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए मुझसे पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो जिन कहता है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, पर तुमने मुझे अभी तक हस्बैंड की तरह ट्रीट करने नहीं दिया, तो क्या तो वैसा करने दोगी? यह सुनकर पहले तो मैं इस विस्तार करती है, लेकिन बाद में जैकब को मारने के लिए मान जाती है, तो जिंजर को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर वह सही से तलवार भी नहीं पकड़ पा रहा था। जिसे देखकर मैं उससे पूछती है कि क्या तुमने कभी किसी को नहीं मारा? जिस पर जिन बढ़ा चढ़ा कर कहता है कि मैंने कई लोगों को मारा है। तो मुझसे बोलती है कि जल्दी से उसे मार दो। यह संकेत जिन अपने तलवार को आगे बढ़ाता है, पर जाकर उसे रोक लेता है और उसकी तलवार ऊपर की तरफ एक देता है, जो छत के एक पत्थर में घुस जाती है। अब एक कप जिनको मारने के लिए खुश होने लगता है। तभी दिनों से ऊपर देखने को कहता है। उसी समय उसके 2 व्रत वाला पत्थर आकर गिर जाता है। यह देखकर जिनको लगता है कि शायद वे कब मर गया। आगे मिर्च से कहती है कि इस तरह के आसपास एक फॉर्मेशन बना है, जिसकी वजह से इस मैच के पास नहीं जा सकती, जो स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्टेड है, इसलिए मुझे वह कनेक्शन तोड़ना होगा। इसके बाद मैं सबसे पावर एक्टिवेट करके फर्स्ट फॉर्मेशन के कनेक्शन को तोड़ देती है। तभी एक और फॉर्मेशन में से दूर फेंक देता है और एक एनर्जी उसे चोट पहुंचाने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ती है, लेकिन बीच में जान आ जाता है, जिसे वो एनर्जी लगाने के बाद वही बातें याद आती है जब उसकी एक चेंज हो रही थी। तभी उसे एनर्जी का असर खत्म हो जाता है और जिन देखता है कि उसे कोई भी चोट नहीं आई है, जिसे देखकर वो खुश होने लगता है। यह देखकर मिस बोलती है कि उस फॉर्मेशन है तुम पर टाइप किया था, लेकिन फिर भी तो मैं कुछ क्यों नहीं हुआ। उसी समय वह फॉर्मेशन टूट जाता है और जिन उसकी तरफ बढ़ने लगता है। यह देखकर मिस को महसूस होता है कि कहीं यह फॉर्मेशन जिनकी वजह से तो नहीं टूटा पाए। वह इस बात को शुरू कर देती है और उस राज्य की तरफ बढ़ती है